स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका सक्सेना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल कम्युनिकेशन। हिंदी में अगर हम बोले तो सामाजिक संवाद। तो इस टॉपिक से हमारा मतलब है आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमको सक्सेसफुल बनाती हैं समाज में बात करने के लिए या समाज में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। सो सोशल कम्युनिकेशन इज़ अ बिग टर्म। उसमें कुछ थोड़े छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो पहला हमारा जो इसमें एक टॉपिक आता है विच इज़ व्हाट इज़ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को हम हिंदी में बोलते हैं वार्तालाप। तो वार्तालाप क्या होती है? सो कन्वर्सेशन इज़ अ वर्बल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे वार्तालाप जो होती है इट्स अ वर्बल इंटरेक्शन, मतलब बातचीत होती है, मुंह से बोला जाता है बिटवीन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन, उसको हम लोग कन्वर्सेशन बोलते हैं। ठीक है, सो हमने पहले भी पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में, बट कम्युनिकेशन में और मे नॉट बी वर्बल ओनली। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप किसी को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो। इट कैन बी थ्रू मेल, इट कैन बी थ्रू एनी अदर वर्बल एंड नॉन वर्बल ओनली ऑल्सो। बट कन्वर्सेशन जो होता है वो वर्बल ही होता है। कन्वर्सेशन आप मेल से नहीं करते हो, व्हाट्सएप, इट्स अ वर्बल इंटरेक्शन। दो लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं तो हम उसको कन्वर्सेशन बोलते हैं। ठीक है, सो कन्वर्सेशन में जो बातचीत में ना दो स्किल्स, हमारी जो दो स्किल्स होती हैं वो यूज होती हैं, विच इज लिसनिंग स्किल्स एंड अनदर वन इज स्पीकिंग स्किल्स। तो हम लिसनिंग स्किल्स और जो हमारी स्पीकिंग स्किल्स है उसके बारे में भी पिछले सेशंस में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर पाए हैं, बहुत अच्छे से समझ पाए हैं वो क्या होती है। सो एक बार फिर से मैं आपको उसका रिवाइज करा देती हूँ। लिसनिंग स्किल्स आर नॉट द सेम एज हियरिंग स्किल्स। हियरिंग स्किल्स के लिए आप केवल कानों का यूज करते हो, बट लिसनिंग स्किल्स के लिए आप अपना माइंड, अपनी ईयर्स, अपना जो आपने देखा है उसको, सारे जो आपके थिंकिंग पावर, इन सारे स्किल्स की जो है यूज करना पड़ता है आपको लिसनिंग के लिए। लेकिन हियरिंग के लिए केवल आपको कानों का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स में हम लोग मुंह से जो बातें करते हैं, जो हम बोल रहे हैं, हम उसको स्पीकिंग स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, सो कन्वर्सेशन के दौरान इन दो स्किल्स की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई लिसनिंग स्किल्स में अच्छा नहीं है तो वो एक अच्छा स्पीकर भी नहीं बन सकता है। ठीक है, सो हमने ये पुराने वाले जो अपने टॉपिक्स थे उसमें भी डिस्कस किया था कि एक अच्छा लिसनर होने के क्या क्या फ़ायदे हैं और एक अच्छा स्पीकर होने से आपको कैसे सक्सेस मिल सकती है। लेकिन आप अच्छे स्पीकर तभी हो सकते हो जब आप अच्छी तरीके से बात करते हो। अगर आप अच्छी तरीके से आप सुनते हो, तो जब तक आप सामने वाले की बात को नहीं सुन पाओगे सही से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बोलना है। लिसनिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड इन एनी ऑफ द कन्वर्सेशन। ठीक है, सो अब हमने बात तो कर लिया कि कन्वर्सेशन क्या होता है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़नी पड़ती है। लेकिन हम लोग कब ये सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम बात शुरू करनी है, बात कैसे शुरू करनी है, बात क्या करनी है, हम बात कैसे करेंगे। उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो है आपको इंग्लिश। क्योंकि हम यहाँ पे टोटली इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं। तो आपकी जब तक इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जब तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, तो आप कोई कन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इट्स फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और इंग्लिश कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलती होगी, बट इट्स ओके। गलती होना इज एक्सेप्टेबल, देयर इज नो हार्म, देयर इज नो पनिशमेंट। अगर कोई आप जो है आप नर्वस हो जाते हो या आपसे कोई गलती हो जाती है, स्टार्टिंग में गलतियां होना लाजमी है। सो इट्स ओके टू बी नर्वस समटाइम्स, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। आपके कुछ फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स, अपने कोवर्कर्स या कुलीग्स के साथ आप जो है इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप कुछ फ्रेंड्स आपका आपस के जो फ्रेंड्स होंगे वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके साथ इंग्लिश बोलने की आप कोशिश करो। ठीक है, सो आप कोशिश करोगे उनको भी हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये कुछ टिप्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, न्यूज़पेपर पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, इंग्लिश मैगजीन्स, इंग्लिश बुक्स, आप लोग मूवीज़ देखो, इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश न्यूज़ देखो। उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपको नए वोकैबलरी मिलेंगे। आई होप आप लोग अपना वोकैबलरी चार्ट बना रहे हो। जब आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होगी तो तभी आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओगे।
इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए आपको सोचना भी इंग्लिश में ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ट्रांसलेट कर लूंगा, मैं हिंदी से सोचूंगा एंड देन आई ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश, आप कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप जितना टाइम आप ट्रांसलेट करने में लगाओगे उतनी देर में तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी। सो आप इंग्लिश में सोचो और इंग्लिश में ही बोलो। जैसे कि मैंने पहले बोला था, थोड़ी गलती होने की चांसेस हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन तभी कर सकते हो अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, ठीक है। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ फ्लुएंसी टू डू अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। सो इम्प्रूव ऑन योर फ्लुएंसी का। ये हम कन्वर्सेशन के दौरान ही हम ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स के सामने आते हैं जो कि जिसमें आपकी प्रशंसा हो रही होती है, ठीक है। जैसे कभी कोई आपको कहता है वाओ आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, या आपने आज बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, और द वे यू टीच पीपल इट्स रियली वेरी अप्रिशिएटेड। आप जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। सो दीज आर द फ्रेजेस विच वी यूज एज कॉम्प्लीमेंट्स। हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, हम उनको बता रहे हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सो जब इस तरीके के आप स्टेटमेंट सुनते हो ना किसी कन्वर्सेशन के दौरान, तो इसका मतलब है सामने वाला आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, या सामने वाला आपको आउटलुक के लिए अप्रिशिएट कर रहा है। हमें ऐसे कन्वर्सेशन के दौरान जैसे थैंक यू यूज करना चाहिए, या यू यूज टू शो अप, यू हैव टू शो अ पोलाइट बॉडी लैंग्वेज कि कोई आपको प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। सो एक होती है कॉम्प्लीमेंट्स एंड एक होती है नोटिसिंग। नोटिसिंग का मतलब होता है ध्यान देना। जरूरी नहीं है कोई आपको कुछ नोटिस कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट ही कर रहा है, या वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं इसका। डिड यू गेट अ हेयर कट? क्या आपने अपने बाल कटवाए हैं? और उसके छोटे मोटे एग्जाम्पल्स मैं आपको और दूंगी, आपके वर्कबुक में है। आई रियली लाइक योर जैकेट, मुझे आपकी जैकेट बहुत पसंद आई है। तो जरूरी नहीं है कि वो ये कह रहा है ये जैकेट आप पे अच्छी लग रही है, आपकी जैकेट पसंद आई है, तो द पर्सन इज नोटिसिंग कि वो आपकी चीज अच्छी है। जरूरी नहीं है इसके लिए आपको ये समझना है कि पर्सन इज कॉम्प्लीमेंटिंग। अगर इट लुक्स गुड ऑन यू, वो आप पे अच्छी लग रही है, देन इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस हेयर कट इज लुकिंग गुड ऑन यू। सो इस तरीके से हमको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है या कोई हमारी किसी चीज पे ध्यान दे रहा है, ठीक है। सो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्स एंड नोटिसिंग। सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स में दूंगी नोटिसिंग के, विच इज आर यू वियरिंग न्यू ग्लासेस? क्या आपने नए चश्मे खरीदे हैं, चश्मे पहन रखे हैं? हैव यू लूज सम वेट? आपने क्या कुछ वजन घटाया है? सो पर्सन इज नोटिसिंग, उन्होंने आपके अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसको नोटिस किया है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इट मेक्स यू लुक थिन, आप बहुत पतले दिख रहे हो एंड आप बहुत अच्छी लग रहे हो। सो इससे ये दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इट गोज वेल विद योर शर्ट, ये आपकी शर्ट के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्लीमेंट। हम लोग ये हमने जो पढ़ा अभी, दिस इज लाइक व्हाट इज कन्वर्सेशन, क्या क्या स्किल्स उसमें होती हैं, हाउ यू कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन के दौरान कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं विच इज़ लाइक कॉम्प्लीमेंट्स और नोटिसिंग। अब हम कभी कभी कन्वर्सेशन, कभी मीटिंग्स में, कभी गेट टुगेदर्स में हमको समझ में नहीं आता हम सामने वाले से बातचीत करना कैसे शुरू करें। तो उसके लिए कुछ कन्वर्सेशन स्टार्टर्स होते हैं, जैसे कि आप सबसे पहले किसी नए बंदे से मिल रहे हैं तो आप उनको सबसे पहले ग्रीट कर सकते हो। आप ग्रीटिंग से शुरू करो, उनके हालचाल पूछो, फिर आप यू कैन टॉक अबाउट वेदर कैसा है, उनकी ओपिनियन पूछो, आपको कैसा लगता है इसके बारे में। देन यू कैन स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। देन आप फिर जहाँ से शुरू करके देन यू कैन डिस्कस अदर थिंग्स। देन व्हाट डू यू थिंक, और व्हाई डू यू थिंक सो। इस तरीके से आप कन्वर्सेशंस को शुरू कर सकते हो। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज यू कैन स्टार्ट विद अ ग्रीटिंग एंड यू कैन आस्क अबाउट पर्सन कि वो कैसा फील कर रहे हैं, और यू कैन स्टार्ट विद वेदर। सो दिस इज ऑन द टॉपिक कन्वर्सेशन। सो ये सारी चीजें मिला के एक सोशल कम्युनिकेशन बनती है। सामाजिक विवाद को हम ये बोलते हैं, जिसमें होती है कन्वर्सेशन में क्या क्या स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वी शुड नो व्हाट इज नोटिसिंग एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। सो देयर आर फ्यू एक्टिविटीज विच इज गिवन इन योर वर्कबुक। सो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके वर्कबुक में एक दो चीजें ऐसी हैं जिसमें
देर आर फ्यू पिक्चर्स गिवन एंड देन यू नीड टू राइट कि वो लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं. आई एम श्योर अगर आप इन सब चीज़ों का मतलब समझेंगे और एक्टिविटीज़ करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, यू वुड बी एबल टू डू द कन्वर्जेशन वेरी स्मूथली एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. On this note, I would like to end this topic and we'll meet on the next session. All right, take care. Bye.